जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। आज मैं आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ, जो आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूँ और निकाल लें अपना कॉपी और पेन, एक-एक करके नोट करते चलिए। टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, फिर आगे बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य कि, किस राज्य ने अभी हाल में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की है? पहला प्रश्न है, किस राज्य ने अभी हाल में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन सही है सी, आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, टाटा पावर ने किस देश में सुआ सुआखेवी हाइड्रो प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है जिम्बाब्वे, जॉर्जिया, नेपाल, सूडान। तो इसका ऑप्शन सही है बी, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 3। अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले भारतीय अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया है। वो थे इंडिया एब्रॉड, इंडिया ट्रिब्यून, इंडिया लाइव, दैनिक जागरण। तो इसका ऑप्शन सही है ए, इंडिया एब्रॉड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 4। मी बडी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? मी बडी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, असम ने, मध्य प्रदेश ने। तो इसका ऑप्शन सही है बी, अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 5। हाल ही में किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? केरल ने, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने। तो इसका ऑप्शन सही है सी, मध्य प्रदेश ने अभी यह रेडियो स्कूल शुरू किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 6। किस राज्य ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है? असम, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। तो इसका ऑप्शन सही है बी, हिमाचल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में अर्जुन देव का निधन हो गया, वे क्या थे? इतिहासकार, अभिनेता, पत्रकार, चित्रकार। तो इसका ऑप्शन सही है ए, इतिहासकार। इतिहासकार अर्जुन देव का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में देश में किस संस्थान ने बड़े स्थानों में सैनिटाइज करने के ड्रोन विकसित किए हैं? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन सही है ए, आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 9। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना पॉजिटिव नाम की मोबाइल एप्लीकेशन का विमोचन किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सही है डी, कर्नाटक ने अभी यह लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 1936 को किस राज्य का गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1936 किस राज्य का गठन हुआ था? उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, झारखंड का। तो इसका ऑप्शन सही है बी, उड़ीसा राज्य का 1 अप्रैल 1936 को गठन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? बाघ की, भालू की, हिरण की, बंदर की। तो इसका ऑप्शन सही है बी, भालू जानवर की इलाज के जानवर के पित्त की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 12। भारत के किस आईटी संस्थान ने पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। तो इसका ऑप्शन सही है सी, आईआईटी कानपुर ने पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 13। डेथ ऑफ जीसस जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी, उमाकांत जोशी, जेएम कोएट जी, धर्मेंद्र राय। तो इसका ऑप्शन सही है सी, जेएम कोएट जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 14। यूएनसीटीईडी की रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो चीन के साथ मंदी से प्रभावित नहीं होगा? जर्मनी, इटली, फ्रांस, भारत। तो इसका ऑप्शन सही है भारत। भारत प्रभावित नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 15। किसने कोरोना इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? एलआईसी, गूगल, फोन पे, पेटीएम। तो इसका ऑप्शन सही है सी, फोन पे ने यह स्कीम चालू किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 16। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सही 2022, 2023, 2024। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ए,
2022 तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 17। 2020 में हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? चीन ने, सऊदी अरब ने, रूस ने, जापान ने? तो इसका ऑप्शन सही है बी, सऊदी अरब ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 18। किस राज्य सरकार ने प्रज्ञा नाम के नए कार्यक्रम की शुरुआत की है? हरियाणा, सिक्किम, असम, कर्नाटक? तो इसका ऑप्शन सही है सी, असम ने प्रज्ञा नाम के नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 19। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, कोविड वॉच, कोरोना टैग? इसका ऑप्शन सही है ए, आरोग्य सेतु, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कोरोना मरीजों को ट्रैक करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 20। किस देश ने कोरोना प्रबंधन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की घोषणा की है? नेपाल ने, बांग्लादेश ने, भारत, श्रीलंका ने? तो इसका ऑप्शन सही है बी, बांग्लादेश ने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 21। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन कटौती करने की घोषणा की है? दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाया है, इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है, बीमा ऑस्ट्रेलिया जनरल ने भारत की किस कंपनी से अपनी 26% की हिस्सेदारी को बेचा है? इसका ऑप्शन सही, LIC जनरल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? तो इसका ऑप्शन सही है बी, SBI जनरल इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 23। नासा ने हाल ही में सूर्य अध्ययन के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है? तो ये इसका नाम है लूनेरियस, सनराइज, डिस्कवरी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सनराइज। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 24। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बॉब बेटन किस देश के रहने वाले थे? USA के, फ्रांस के, नॉर्वे के, ब्रिटेन के? इसका ऑप्शन सही है डी, ब्रिटेन के रहने वाले थे बॉब बेटन। अगला प्रश्न है 25। 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश, चीन, भारत, नेपाल? तो इसका ऑप्शन सही है बी, इसकी मेजबानी चीन करेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 26। हाल ही में टोनी लुइस का निधन हुआ था, वे कौन थे? इतिहासकार थे, गणितज्ञ थे, चित्रकार थे, अभिनेता थे? तो इसका ऑप्शन सही है बी, वे गणितज्ञ थे। टोनी लुइस एक गणितज्ञ, महान गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 27। हाल ही में किस राज्य ने रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, हरियाणा? तो यह है बी, दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में यह फैसला लिया है, सभी ऑटो रिक्शा वालों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 28। दिलीप कुमार पटेल को किस कंपनी का HR निदेशक नियुक्त किया गया है? RIL, BPCL, NTPC, SPCL? तो इसका ऑप्शन सही है सी, NTPC का नया HR निदेशक नियुक्त किया गया है दिलीप कुमार पटेल को। अगला प्रश्न है 29। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गोविंद माथुर को, JK महेश्वर, विक्रमनाथ, राजेश ओसवाल को? तो इसका ऑप्शन सही है डी, राजेश ओसवाल को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों, ये रहे आज के हमारे डेली करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। आपको यह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से संबंधित नई महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।